बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज सबसे पहले मैं बताऊंगा कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक ख़त तहरीर किया है और उस ख़त में तमाम उन कारकुनान के उन्होंने नाम मेंशन किए हैं जिन लोगों को रेंजर्स या पुलिस ने उनको उठाया तो उनके घरों से गिरफ़्तार किया था। उसमें ख़ास तौर पर अनवर तरीन का नाम है जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं और पख्तून रहनुमा हैं और वो पख्तून जरगे के मेंबर भी हैं। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से हुकूमत और पीटीएम के दरमियान जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस कमेटी के भी वो मेंबर हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर और फिर जो दूसरे कारकुनान हैं, दूसरे तमाम जो मेंबरान हैं, जो लोग इस वक्त जेलों में बंद हैं, जिनको लापता किया गया है, तमाम लोगों के लिए बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब से अपील की है कि फ़िलफ़ौर इन लोगों को रिहा किया जाए, इसलिए कि ये लोग किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में नहीं हैं और किसी भी किस्म के इन पर मुकदमात भी नहीं हैं। महज इन लोगों पर जो जिनकी वजह से उठाया गया वो ये था कि राब्ता मुहिम थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की और उनकी जानिब से जो ₹1 चंदे की अपील की गई थी, जिसे राब्ता मुहिम कहा जा रहा था, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, तो उसमें उनको गिरफ़्तार करके लापता कर दिया गया है। तो इस हवाले से बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक ख़त तहरीर किया है और उस ख़त में अपील की गई है कि तमाम लोगों को फ़िलफ़ौर रिहा किया जाए। अब नाज़रीन मैं ज़िक्र करूँगा महाजिर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफ़ाक अहमद साहब। आफ़ाक अहमद साहब ने गुज़श्ता रोज़ रिहाई के बाद जो एक पुरजोम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन जिन लोगों ने उनकी रिहाई के लिए अपील की थी। उसमें उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल का भी नाम लिया, उसमें फ़ारूक सत्तार का और उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक शख्स ने उन्हें याद कराया, पहले तो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम लिया, फिर उसके बाद फ़ारूक सत्तार साहब का नाम लिया, फिर किसी के याद कराने पर उन्होंने कहा कि मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने भी मेरी रिहाई के लिए अपील की थी। तो उनका ये कहना था कि इन तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे लिए जो अपील की गई थी रिहाई की, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं शायद 1986 के दौर में वापस चला गया हूँ, चूँकि उस वक्त सब लोग एक साथ थे, एक पार्टी का हिस्सा थे, ताकत थी, तो मैं महसूस कर रहा था। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुतअद्दिद हमारे जो फेसबुक हैं उन पर इस किस्म की जो पोस्टें भी चली हैं और दूसरा मुतअद्दिद हमारे उन लोगों ने शोधाओं के लवाहिकीन ने हमसे रब्ता भी किया और फ़ोन करके उन्होंने ये कहा है कि आफ़ाक साहब को 1986 तो याद है कि जब ये लोग एक साथ हुआ करते थे, लेकिन आफ़ाक अहमद साहब को 1992 का वो दौर भी याद रखना चाहिए जब पूरी महाजिर कौम के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। अच्छा, ये उनका कहना क्यों था? क्योंकि ये एक बहुत तकरीबन 30 साल कबल, ये 32 साल हो गए इन वाक़यात को। तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ, ख़ास तौर पर नई नस्ल के लिए जो 25 से 30 साल के दरमियान जिनकी उम्रें हैं, उनके लिए बताता चलूँ कि 1992 में 19 जून 1992 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन में सैकड़ों लोग मारे गए थे, हज़ारों लोग गिरफ़्तार हुए थे और उस वक्त भी सैकड़ों की तादाद में लोग मिसिंग हुए थे। तो उस वक्त का जो ऑपरेशन है 1992 का ऑपरेशन, वो उस ऑपरेशन के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को ख़ासा नुकसान हुआ था, बल्कि पूरी महाजिर कौम को नुकसान हुआ था। और उस ऑपरेशन के दौरान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से जिनको निकाला गया था उस वक्त आफ़ाक अहमद और उनके साथियों को, तो इन लोगों ने उस वक्त के तमाम MPs को बताया जाता है कि अगवा किया था और उनको ले जाने के बाद जो सिंध में गवर्नमेंट थी मुस्लिम लीग की या कोalition गवर्नमेंट थी,
उसमें उन एमपीएस को मिनिस्टर भी बनवाया था, और फिर ये तमाम एमपीएस जो थे, जो बागी हो गए थे, वो आफाक अहमद साहब के साथ चले गए। तो इस ऑपरेशन के मुतालिक कहा यह जाता है कि इस ऑपरेशन में इन पर इल्ज़ाम है आफाक अहमद साहब पर कि इस ऑपरेशन में मरकज़ी किरदार जो था वो आफाक खुफिया इदारों के साथ मिलकर। अच्छा, उस ऑपरेशन के दौरान फिर हमारी मुसल्लह अफवाज और खुफिया इदारों ने मुख्तलिफ़ किस्म के नक्शे भी निकाले थे, और उसमें जिनापुर का एक नक्शा भी ज़ाहिर हुआ था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अल्ताफ़ हुसैन के लोग पाकिस्तान में एक जिनापुर बनाने जा रहे हैं। उसके नक्शे भी बाकायदा दिखाए गए थे, और उसमें तमाम साजिशें भी बताई गई थी कि किस तरह से, कहाँ से फंडिंग हो रही है, किन किन लोगों को इसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई गई थी। लेकिन बाद में आगे चलकर जिन लोगों ने इस जिनापुर का इल्ज़ाम लगाया था माफ़ कीजिएगा, जो लोग इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जिन लोगों ने की थी, जो लोग नक्शे सामने लेकर आए थे, उन्हीं लोगों ने इस जिनापुर की भी तरदीद की थी, और मुल्क तोड़ने की जो साजिश बताई जाती थी कि उस वक्त की जा रही थी, उसकी भी तरदीद की थी। वो तमाम जो उस वक्त के मिडनाइट जैकाल्स के जो लोग थे, जिसमें मेजर आमिर और जो ब्रिगेडियर बिल्ला, उस वक्त ये ब्रिगेडियर बिल्ला जो थे, इम्तियाज़ बिल्ला, ये अल्ताफ़ हुसैन साहब के पास एक मरतबा जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे अब्बासी शहीद में, तो उस वक्त वहाँ वो 50 लाख रुपए की रकम भी लाए थे, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लेने से इनकार कर दी थी। और ब्रिगेडियर बिल्ला ने ये नक्शे भी ज़ाहिर किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा बताया गया था कि ये जो नक्शे हैं जिनापुर के नक्शे हैं, और अल्ताफ़ हुसैन साहब जो हैं खुदा न खास्ता मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। लेकिन बाद में चलकर इन्हीं ब्रिगेडियर बिल्ला ने और फिर मेजर आमिर ने, इस टीम का नाम था मिडनाइट जैकाल्स, जो मुख्तलिफ़ हुकूमतों को ये पूरी टीम तब्दील करती रही है। तो उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी हुकूमत 2 मरतबा गिराई गई इस मिडनाइट जैकाल से, नवाज़ शरीफ की भी हुकूमत को गिराया गया, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ भी एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया था उस वक्त, जिसमें जिनापुर का नक्शा था। और फिर बाद में इन्हीं लोगों ने टीवी चैनल्स पर बैठकर, प्राइवेट चैनल्स पर, पीटीवी पे बैठकर तस्दीद की थी कि ये जो नक्शे थे, ये जो साजिशें थी, ये हमारे हाथ की बनाई हुई थी, और हम लोगों ने ख़ुद ये नक्शे जो है वो बनाए थे, और खुद ये तमाम जो लेटर्स थे, ये जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो खुद हमारे अपने पैदा करदा थे। तो ये एक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ साजिश थी। ये बाकायदा टीवी चैनल्स का रिकॉर्ड आज चैनल्स में भी मौजूद होगा, और मेरे पास भी वो तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो ये 92 का जो ऑपरेशन है, जो हमारी जो पोस्टें भी चली हैं कुछ फेसबुक पर, और कुछ शोधाओं के लवाहिकीन ने भी ये कहा है कि आफाक साहब को 1992 का वो दौर भी याद रखना चाहिए। अच्छा, फिर इस मुत्तअद्दिद ऐसे लोग भी हैं जिन लोगों ने मुझसे रब्ता करके मुझे ये बताया कि 92 के बाद जब आमिर ख़ान ने माफ़ी तलाफ़ी हुई आमिर ख़ान की, और आमिर ख़ान को 90 बुलाया गया था, 90 में उन्होंने तमाम शोधाओं के लवाहिकीन से माफ़ी मांगी थी। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि सैकड़ों ऐसे शोधाओं के लवाहिकीन थे जो उस वक्त आना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का हुक्म था, जिसकी वजह से शोधाओं के लवाहिकीन आए थे, और उन्होंने आमिर ख़ान को माफ़ किया था। अगरचा दिल ना चाहते हुए भी उन लोगों ने कहा कि हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम आमिर ख़ान को माफ़ करें, लेकिन चूँकि अल्ताफ़ हुसैन साहब का हुक्म था, उस वक्त हमने आमिर ख़ान को माफ़ कर दिया था। और उसके बाद फिर आमिर ख़ान के मुतालिक फिर नाज़रीन आपको पता है कि 22 अगस्त 2016 को जो आमिर ख़ान का किरदार था मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन हुआ 90 पर, वो भी सर आपके सामने है। तो इन लोगों का कहना था कि हम उस वक्त आमिर ख़ान को भी माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हम पर फोर्स था, हम पर ज़बरदस्ती जो है हम पर ये फ़ैसला मुसलत किया गया था, जिसके बाद उन्होंने माफ़ कर दिया था। तो उनका ये कहना था कि आफाक साहब को 1992 और का दौर और फिर ऑपरेशन भी याद रखना चाहिए। अच्छा, अब नाज़रीन मैं ज़िक्र करूँगा जो इस वक्त करंट सूरत हाल है। एक बहुत हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ है मुस्तफ़ा, एक नौजवान था जिसके मुतालिक बहुत सी ख़बरें चलती रही हैं, लेकिन अब उसमें एक नया मोड़ सामने आया है, और उसमें पाकिस्तान की बड़ी अहम शख्सियात की जो औलादें हैं वो सामने आई हैं। ख़ास तौर पर शर्जील इनाम मेमन के जो साहबजादे हैं, उनके मुतालिक भी कहा जाता है कि उनका भी कोई ताल्लुक़ था उनसे,
और वो भी वहाँ से बाकायदा ड्रग लिया करते थे, ड्रग लेकर वो मुख्तलिफ़ जगहों पर सप्लाई करते थे मुबैना तौर पर। उसके अलावा साहिर हसन, जो साजिद हसन टीवी अदाकार हैं, उनके साहबजादे को जब गिरफ़्तार किया गया तो उन्होंने ये तमाम राज बताएं। फिर उन्होंने ये भी बताया कि कुछ सनतकार हैं कराची के, उनके भी लोग थे। और फिर साबिक मेयर जो हैं कराची, जिनका ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से था, वसीम अख्तर, उनके बेटे का भी नाम सामने आया है कि वो भी जो है ड्रग सप्लाई करते थे मुबैना तौर पर, और मुस्तफ़ा और अरमान से जो है वो ड्रग लिया करते थे। फिर उसके बाद शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में, फिर एक DIG हैं, सिटिंग DIG हैं इस वक्त कराची में, उनके बेटे का और उनके भतीजे का भी नाम मंजर आम पर आया है। और शर्जील इनाम मेमन में उनके पास एक्साइज की वजारत थी, तो उस वक्त भी इनके एक मीडिया हाउस पर हमारे मुक़्तदर हलकों की जानिब से छापा मारा गया था, और वहाँ मुबैना तौर पर एक ड्रग की डील हो रही थी, कुछ स्मगलर्स वहाँ मौजूद थे। खुफिया इदारों को जब ये इत्तला मिली तो वहाँ छापा मारा गया, लेकिन चंद सेकंडों कबल ही वो मीटिंग ख़त्म हो गई थी और ये लोग जा चुके थे, जिसकी वजह से वो लोग गिरफ़्तार नहीं हो सके थे। तो जिसके बाद हमारे मुक़्तदर हलकों ने शर्जील इनाम मेमन साहब की के लिए जो इतलात फराहम की थी सिंध हुकूमत को, तो उसके बाद एक्साइज़ की जो वजारत थी वो शर्जील इनाम मेमन साहब से वापस ले ली गई थी। इस वक्त भी शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं, और उन्हें मुकम्मल तौर पर शायद मुक़्तदर हलकों की भी हिमायत हासिल थी, जो शायद अब न रहे, और फिर शहबाज शरीफ साहब की भी उन्हें हिमायत हासिल थी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने फ़ैसले हैं। शहबाज शरीफ साहब उन्हें वज़ीर आला तो नहीं बना सकते, लेकिन उन्हें उनका एतमाद ज़रूर हासिल है। अब शहबाज शरीफ साहब को का जो एतमाद शर्जील इनाम मेमन साहब को इसलिए हासिल है कि इमरान खान की जब हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, तो यही शर्जील इनाम मेमन साहब थे जिन्होंने जो अरकान असम्बली ख़रीदे गए थे मुबैना तौर पर, उनकी खिदमत की थी। उनके लिए तवाइफ़ जो थे इन्होंने दिए थे। इस दौरान अदम एतमाद की तहरीक के दौरान 3 मरतबा उन्होंने दुबई का भी दौरा किया था, और दुबई से वो बहुत कुछ इन अरकान असम्बली के लिए लेकर आए थे। और फिर जो महफ़िलें सजा करती थीं उसमें भी शर्जील इनाम मेमन का बड़ा किरदार था। और फिर इस हवाले से ये भी कहा जाता है कि शर्जील इनाम मेमन साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एंट्री भी मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम साहब के बंगले से हुई थी, और वो मखदूम अमीन फ़हीम साहब के जो मेहमान हुआ करते थे, जो रात को महफ़िलें हुआ करती थी, उनका वो बंदोबस्त करते थे, उनके वो बाकायदा इंचार्ज थे, वहाँ उनके मेहमानों की खिदमत किया करते थे। जिसके बाद उन्हें पीपल्स पार्टी में MPA भी बने वो, और उसके बाद फिर वो मजबूत होते चले गए। फिर आखिर में उन्होंने जब मखदूम अमीन फ़हीम साहब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद कमज़ोर हुए थे पीपल्स पार्टी में, तो उन्होंने जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का सहारा लिया था, और फिर इस तरह से उन्होंने मुख्तलिफ़ वजारतें भी हासिल की थी। और फिर एक टाइम ऐसा भी था कि यही शर्जील इनाम मेमन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ मिलकर लंदन गए थे अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ मुकदमात की फ़ाइलें लेकर के इनको किसी तरह से गिरफ़्तार करवाया जाए, बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब को। तो ये एक हिस्ट्री है शर्जील इनाम मेमन की। और अब वो जो वजारत के लिए जो लॉबिंग की जा रही थी, मैं समझता हूँ कि इन दिनों तो वो सबसे ज़्यादा तो मुक़द्दस हैदर साहब की खुशामद में है, वज़ीर दाखिला साहब की खुशामद में है कि उनके बेटे को किसी तरह से ये जो तफ्तीश में उनका नाम आया है, या जो साहिर हसन ने जो बयानात दिए हैं और उन्हें उनके बताया है कि ये पूरी तरह से मुस्तफ़ा और अरमान के दोस्त भी थे, और इनसे मंशियात लेकर हैदराबाद के मुख्तलिफ़ इलाकों में मुबैना तौर पर सप्लाई भी किया करते थे। जिसके बाद शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं वो सख्त परेशान हैं, और अगर इसका पंडोरा बक्स खुलता है तो मुमकिन है कि उन्हें फिर वजारत से भी हाथ धोना पड़े, चीफ मिनिस्टर की तो दूर की बात है। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।